सो जय हिंद एवरीवन। जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, मात्र 1 महीने में उनके एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक दस्तक आई है, वो भी HMPV वायरस की। कोविड का सेशन हमने सबने देखा है सर, बहुत ही भयावह था और बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों का फायदा हुआ इसमें, बच्चों का, वो है बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम्स थे, उनके बहुत फायदे हुए थे। तो अब जो बोर्ड एग्जाम में है उनको फिर से खुशियों की लहर उनको दिख रही है कहीं ना कहीं, मन में एक आ रहा है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम एक बहुत बड़ा मिथ है सर। अब अगर 30 डेज में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है ये चीज, जहाँ पे बच्चे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे अपनी मेन फील्ड से। या तो वो ये सोचेंगे कैंसिल होने वाला है, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, ऐसे ही पास हो जाऊंगा, या तो कुछ बच्चे लगे रहेंगे पढ़ाई में। कि पढ़ना तो क्या है ये HMPV का कितना केस क्या इफेक्ट कर सकता है? मैम एक्चुअल में क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चों के मन में आ रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लगे। तो सबसे पहले बेटा आपको बताना चाहता हूँ कि HMPV जो वायरस है ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, ठीक है। ये जो वायरस है इसके अभी तक लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। जिस समय हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक अभी 2 केसेस फाइनली पाए गए हैं, ठीक है। हाँ, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMPV का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, जो कि आपके काम आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैम प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये क्यों बच्चों को लग रहा है कि सिमिलर है जस्ट लाइक कोविड। एक्चुअल में ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अफेक्ट कर रही है और कोविड भी वही करता था। और जो इसके करेक्टर्स हैं इसके HMPV के, वो खांसी, जुकाम, कफ बनना, हाँ, स्नीजिंग होना बार बार, ये चीजें। मतलब ये तो एक सीजन भी चल रहा होता है सर। मुझे नहीं लगता है इस समय ऐसा कोई इंसान होगा जिसको खांसी जुकाम ना हो। लेकिन हाँ, क्योंकि हमने कोविड का एकदम वर्स्ट सीजन देखा है, तो हम यही कहेंगे कि बच्चों प्रिकॉशंस लो। लेकिन बिल्कुल अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों की। हाँ, और एक चीज मैम इन्फॉर्मेटिव बताना चाह रहा हूँ बच्चों इसका अभी तक कोई मतलब इलाज नहीं बन पाया है। सबसे बड़ी चीज मैम, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई थी HMPV की, वो बेटा 2001 में ही हो चुकी है। सर एक और न्यूज तो ये है, जैसे जैसे कोविड हुआ था तो तब सब लोगों ने कोवैक्सीन और दुनिया भर की लगाई थे इंजेक्शंस। तो मुझे लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसके साइड इफेक्ट अभी हमें को देखने को बिल्कुल। अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट लॉन्च भी कर देती, तो वो मुझे नहीं लगता पब्लिक इसको इतनी इजीली एक्सेप्ट करेगी। सबसे बड़ी चीज है आप प्रिवेंट करिए बेटा, खुद को पहले बचाइए, बाद में इसके बारे में क्यों सोचे हम भाई, हम अफेक्ट ही ना उन चीजों से। तो करना क्या है आपको, जब भी पब्लिक प्लेस पे जाइए, अगर खांसी जुकाम किसी का है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, आप मास्क वियर करिए, हाथ को थोड़ा धुलते रहिए, साफ सफाई तो वैसे भी मैम जरूरी है। दूसरी चीज, अब मेन टॉपिक क्या है मैम कि बच्चों को लग रहा है क्या लॉकडाउन लगेगा, तो भाई पहली चीज नहीं लगेगा। रीजन इज दिस कि 2 केसेस हैं बेटा अभी, और वो भी जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, चाइल्ड हैं उनमें, या तो जो बहुत एज वाले हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी वीक है। और तुम तो यार शेर आदमी हो, तुम्हारी इम्यूनिटी थोड़ी ना वीक है, तुम तो अच्छे बच्चे हो। और बोर्ड एग्जाम्स होंगे ये बिल्कुल, आपको कोई भी एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। 90 ये जो आपके 30 डेज बचे हुए हैं, इस 30 डेज में आप लग करके अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। क्या आ रहा है क्या जा रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो एक दिवस सपने सजा रहे हैं, काश फिर से लॉकडाउन लग जाए। भाई ये काश नहीं आने वाला तुम्हारा, पहली चीज। दूसरी चीज, ताबड़तोड़ मेहनत करो, हार्डवर्क करो। झूठे की ये जो अफवाहों से पढ़ रहे हो ना, रील बहुत सारी आ रही हैं, फिर से लगेगा इंडिया में लॉकडाउन, ये रील वूल देखना बंद करो, रियल दुनिया में जिंदगी काटो। बोर्ड एग्जाम देना है तो मैम बताइए कैसे इनको प्रिपेयर करना है, तब तक मैं कुछ स्लाइड और इनको दिखाता हूँ। सर सबसे पहली बात तो यही है कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, ये जो 30 डेज है ये पीक टाइम है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, और ये सब फालतू की अफवाहों में मत पड़िए, ठीक है। हाँ, कोविड ऐसा नहीं है कि कोविड का दौर हमने देखा है HMPV नहीं आएगा, आ गया है, ये भी बिल्कुल इंडिया में एंट्री हो चुकी है, कोई झूठ नहीं है, ये आ चुका है। तो सच्चाई से वाकिफ रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट रखिए। बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये जो कन्वर्सेशन, इसका 2 एम है। सबसे पहले तो आपको प्रिवेंट करना, आप इन चीज़ों को समझिए एक्चुअल में ये है क्या, इनसे बचने के क्या तरीके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा, ये जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है भाई कि लॉकडाउन, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैम सुबह देखे, लॉकडाउन। अब बच्चों को बल मिल जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े टीचर वीडियो बना रहे हैं तो भाई लॉकडाउन तो लगना ही लगना है। लेकिन ये वीडियो इस बारे में बनाया जा रहा है बेटा कि सतर्क रहो, दुनिया बहुत कुछ दिखा रही है आपको, पर एक्चुअलिटी कुछ और है। बोर्ड एग्जाम तुमको देना, उनको नहीं, ठीक है। तो बी सीरियस। ये रिपोर्ट क्या है मैम? ये रिपोर्ट ये है कि जो इसमें जो करेक्टर्स हैं वो देखिए, नॉर्मली फ्लू लाइक इलनेस, फिर कह रहा है कि
इसमें जब डिजीज होती है तो जो ब्रोंकी है, जो ये हमारी लंग्स में होती है, वहाँ पे इम्पैक्ट डालता है, निमोनिया लाइक करेक्टर्स होता है। दूसरी चीज बता रहे हैं कि इसमें मैम पूरा का पूरा जो करेक्टर आईज में इन्फ्लेशन होने लगती है, जलन टाइप की होने लगती है, जैसे कोविड था वैसे ही, इसीलिए बच्चे कुछ ज्यादा हाँ, उसमें पूरा टेस्ट चला जाता तो इसमें टेस्ट तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि आप सांस ही नहीं ले पाओगे, तो फिर काफी वो वाला गाना सुने हो ना, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, तुम जी रहे हो वजह सांस लेना है बेटा, कोई और नहीं है, तो वो सांस नहीं ले पाओगे। तो अपने पेरेंट्स को भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपकी दैनिक जिम्मेदारी है भाई सोसाइटी को जागरूक करना, और इसीलिए ये सेशन जा रहा है। थोड़ा सा इनको बता दीजिए कि लास्ट के 1 महीने में अब इनको इन सब चीज़ों से कैसे हटकर सर, इसमें सबसे बड़ी बात है स्कूल्स बंद हो चुके हैं। हाँ, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, आप ऑलरेडी घर पे हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। बाहर भी अगर आप निकल रहे हैं तो वेयर मास्क एंड अपने आप को साफ सुथरे तरीके से रखना है। और ठंडी तो है ही यार, तो सर्दी जुकाम बुखार से भी प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो अच्छे से। बेटा देखो, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, ना ही ये 100% श्योर है, बिल्कुल नहीं होंगे, ना ही यहाँ पे कोई लॉकडाउन लगने वाला है। तो अब एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन स्ट्रीम्स पे ध्यान देना है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स वीक है उसके मॉक टेस्ट उठा के लगाने शुरू करो, रिवीजन स्टार्ट करो, इतने सारे सेशंस चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उन पे वन बाय वन। दूसरी चीज मैम, बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो किसी फैमिली मेंबर को खांसी जुकाम या किसी दोस्त को तुरंत हाइपरटेंशन बना लेंगे, लग रहा है तुमको वही हुआ है, तो बेटा इन चीजों से भी थोड़ा मुक्त रहो। प्रोटेक्शन भी रखना चाहिए, प्रोटेक्शन रखना है किसी को तो गले लगाने, बट हाइपरटेंशन भी नहीं। जैसे कोविड टाइम में मैंने देखा जिसको नॉर्मल खांसी जुकाम कह रहे हैं तुमको कोविड हुआ, भाई तुम दूर रहो, तो बेटा ऐसे भी नहीं, तुम पढ़े लिखे प्राणी हो, ये कोई बहुत बड़ी डिजीज नहीं है, मानता हूँ लाइलाज है, पर ये बहुत बड़ी डिजीज नहीं है। इससे बचने के एक ही उपाय है, अच्छे से हेल्दी खाना खाओ, इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रखो, और वैसे भी मैम इम्यूनिटी सिस्टम तो रखना ही पड़ेगा कि सर कोविड जब आया तो ऐसा नहीं भारत का कोई देश में कोई भी बच गया हो, सबको लगभग, क्योंकि वायरस है मैम, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये हवा में भी जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की स्नीजिंग हुई, ड्रॉपलेट एयर में गए, उस एयर में कोई भी खड़ा है तो वो तो सांस लेगा ना, तो ये भी नहीं कह सकते कि तुम बच ही जाओगे। वायरस तो रहेगा ही रहेगा, वायरस एंडलेस है, लेकिन तुम रहो, तुम्हें रहने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लोग समझे होंगे। अब बेटा तुमको कमेंट करके बताना कि तुम क्या चाहते हो, लॉकडाउन तो लगेगा नहीं, फिर भी अपनी राय जरूर दे देना, है ना। ये आधे उम्मीद में जो बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए मैम, सीरियस होके पढ़ो बेटा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।